डिनर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने बनाया बहुत सादा और सिंपल सा खाना, पर मेरी बेटी की डिमांड है कि मम्मा मुझे तो नमक राइस खाने हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है। इसके लिए मैंने सोचा ठीक है बना देती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पे 3 गांठ लहसुन की और 4 चम्मच लिया है मैंने काला नमक, 4 चम्मच जीरा और लिया है 8 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच ली है अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मैंने ली है हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी बेटी की डिमांड थी कि मम्मा मुझे आज डिनर में यही राइस और नमक खाना है, इसलिए मैं बना रही थी। बनाने में थोड़ा लेट हो गया तो मैंने सोचा डिनर में बहुत लेट हो जाएगा, पहले बच्चों को खिला पिला देती हूँ क्योंकि स्कूल भेजना है दूसरे दिन, फिर बच्चे सुबह उठते नहीं हैं। और इसलिए मैंने फटाफट उन दोनों को खाना खिला के फिर बैग पैक किया है अपनी बेटी का। और उसके बाद नींद आ रही थी दोनों को क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठती हैं। श्रद्धा सो गई थी, तानी को नींद आ रही है। आराम से मैंने तानी को सुलाने के बाद प्रेस की है मैंने कुछ कपड़ों पे। फिर मैं आई हूँ इत्मीनान से किचन में फिर से, और अब चल रही हूँ नमक बनाने की तरफ। क्योंकि नमक बनाना बहुत इजी है, पर ये जो इस टाइप के काम होते हैं ना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से करने में ही मज़ा आता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसीलिए मैंने बिल्कुल सारे काम निपटा के फिर लास्ट में मैंने ये नमक बनाया है। और यहाँ पे मैंने नमक बनाने के लिए लहसुन को छीलना नहीं है, और मैंने भी नहीं छीला है, आपको भी नहीं छीलना है, इसको ना भिगोना है, बस इसको दबा के ऐसे ही। और जो ये गांठ जैसा छिलका होता है, वो पतला पतला जो छिलका है वो हल्का हल्का छिलका हटा देना है। क्योंकि अगर हम इसके साथ में लहसुन डालेंगे ना तो बहुत छिलका छिलका हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और इसी तरीके से मैंने लहसुन साफ़ कर लिया है। 3 गांठें हैं, गांठें ध्यान रखना है, लहसुन की गांठ जो है वो बड़ी बड़ी 3 गांठें ली हैं मैंने, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में लहसुन लिया है। अब मैं इसको पैन में डाल रही हूँ। अभी इसको मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है। और ये 4 चम्मच जो जीरा लिया था वो भी डाल दिया है, आधा चम्मच जो सौंफ थी वो भी डाल दी है, आधा चम्मच अजवाइन थी वो भी डाल दी है। अब हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्ची। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप लाल मिर्ची कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे चटपटा खाते हैं सारे ही लोग, इसलिए मैंने चटपटा बनाने के लिए मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। और जो ड्राई मसाले थे जैसे कि अजवाइन नमक वगैरह, उसको अब हमने अभी नहीं यूज़ किया है। अच्छे से भूनने के बाद में मैंने सिल पे डाल दिया जिससे वो अच्छे से ठंडा भी हो जाए। और इतना भुना है कि जो लहसुन है उस पर हल्की हल्की चित्ती आ गई है, मसाले एकदम से करारे हो गए हैं। इसी के ऊपर से मैंने डाला है काला नमक, सफ़ेद नमक, और जो 1 चम्मच हींग ली थी वो भी इसी के ऊपर से डाल दी है। और सबसे अच्छी बात है, ये एकदम से करारा करारा हो गया तो इसको पीसने में मेहनत भी नहीं लगती है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे बनाएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भर के एकदम से हल्का हल्का, मतलब एक बार झटके से चलाएं फिर बंद करें, फिर चलाएं फिर बंद करें, बिल्कुल ऐसा ही नमक पीस के रेडी हो जाएगा। और बहुत अच्छे से तैयार हो गया, और ये बहुत ज़्यादा तैयार हुआ है, मतलब पूरी 2 शीशियाँ मेरी भर के रेडी हो गई हैं। अब मैं इस नमक को कम से कम 2 से 3 महीने ये मेरा नमक चलेगा। 2 महीने तो कहीं नहीं जा रहा, आराम से चलेगा 2 महीने, कितना भी ज़्यादा खाया जाए। और जिसके पास टाइम नहीं है तो वो मिक्सी में बना ले, जिसके पास टाइम है वो सिल पे बना ले। मुझे थोड़ा सा जो पुरानी चीज़ें पुराने तरीके से बनाने में मज़ा आता है। मेरी दादी भी ऐसे बनाती थी, मम्मी भी सिल पे बनाती हैं और मैं भी बनाती हूँ। कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खाने का मन है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने फटाफट डाला और मिक्सी में बना लिया। और बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है टेस्ट में, लेकिन बस अच्छा लगता है मुझे ऐसे बनाने में। और मेरा नमक बन के रेडी हो गया है, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। और मिर्च है, तीखा तो है ही, थोड़ा सा हाथों को ध्यान रखना है कि इधर उधर ना लगे, आँख वाँख में ना लगे, बहुत मिर्ची लगती है।
फिर भी मैं स्पून से उठा रही हूँ, हाथों में फिर भी जलन हो रही है। नमक हमारा रेडी हो गया है और मैंने इसको स्टोर कर लिया है और अपने मसालों के रैक में रख लिया है।